बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगले 15 दिन में अलग अलग राशियों को किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि के अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। सेहत में आप लापरवाही मत करिएगा किसी तरह की। इस समय दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है, इसमें सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। करियर के मामले में, शिक्षा के मामले में आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ी रुकावट इन 15 दिनों में आती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर के आपको सावधानी रखनी चाहिए। वृषभ राशि। आपको अपने व्यापार का ध्यान देना है, अपने कारोबार का ध्यान देना है। खासतौर से अगर आप पार्टनरशिप में, साझेदारी में व्यापार करते हैं तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। और आपको अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान देना है। पति पत्नी के संबंध बिगड़ सकते हैं, बेवजह के शक पैदा हो सकते हैं, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय अगर सेहत में छोटी से छोटी समस्या भी होती है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो ये छोटी समस्या भविष्य में बड़ी हो जाएगी। इसलिए अगर स्वास्थ्य में कोई छोटी मोटी दिक्कत भी है तो उसको लेकर के आपको अलर्ट रहना चाहिए, उसको लेकर के चैतन्य रहना चाहिए। मिथुन राशि। आपके लिए ग्रहण के जो प्रभाव हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 6वें भाव में ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके जीवन की तमाम बाधाएं इस ग्रहण के साथ समाप्त होती चली जाएंगी। इस ग्रहण से आपके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर होंगी। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि इस समय बेवजह के विवाद मत करिएगा, वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई समस्या ना हो, टैक्स की समस्या, बिजली के बिल की समस्या या कोई गवर्नमेंट की समस्या ना हो जाए, इसका थोड़ा ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। कर्क राशि। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति आपकी दोनों बिगड़ सकती है। 5वें भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है। जो 5वां भाव है ना, वो सोचने का भाव है, आपके मन का भाव है, और वहां पर ग्रहण लगने से क्या होगा, आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। बेवजह की काल्पनिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। काल्पनिक समस्याओं की वजह से आपको तनाव हो सकता है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अगर आप गर्भवती हैं और आपकी राशि कर्क राशि है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सूतक के नियम का पालन करिएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ग्रहण के बाद अगले 15 दिनों तक अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखिएगा अगर आप गर्भवती महिला हैं तो। सिंह राशि। इस समय बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही हैं। ये चिंताएं परिवार को लेकर भी हैं, जीवन साथी को लेकर भी हैं और संतान को लेकर भी हैं। तो इस समय व्यर्थ की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं और इस समय बेवजह के विवाद भी आपके साथ हो सकते हैं। संपत्ति और व्यापार के मामले में इस समय बाधा आ सकती है। अगर आप कोई संपत्ति का कार्य शुरू करने जा रहे हैं, काम शुरू तो होगा लेकिन हो सकता है बीच में रुक जाए, 15 दिन बाद हो पाए, फिर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। और आपके बिजनेस के मामले में, आपके व्यापार के मामले में भी थोड़ी सी दिक्कत इस समय आ सकती है, इसलिए व्यापार पर गंभीरता से ध्यान बनाए रखें। कन्या राशि। ग्रहण का प्रभाव आपके लिए शुभ है, सुंदर है। जीवन के जो बहुत सारे रुके हुए काम हैं वो तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण काम है वो इस समय निपटाने का पूरा प्रयास करें। करियर में आपको इस समय लाभ होगा और इस समय आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है।
अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं तो इस समय उसमें लाभ की स्थितियां आपके लिए दिख रही हैं। यानी कन्या वालों के लिए कुल मिला के चीज़ें बेहतर हैं। अगर ये कोशिश करते हैं, ध्यान रखते हैं तो इस समय बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तुला राशि, द्वितीय भाव में ग्रहण लग रहा है भाई, तो पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है और दुर्घटनाओं का भी ध्यान रखें। इस समय एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, तो पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। वाहन चलाने में सावधानी रखें, बेवजह की दुर्घटनाएं ना हो इसका ध्यान रखें और धन के लेन देन में सावधानी रखें, क्योंकि इस समय लगाया हुआ पैसा, इस समय दिया हुआ पैसा आपका डूब सकता है। तो धन के लेन देन में, खास तौर से कर्जों के मामले में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में ही ग्रहण लग रहा है, तो आपको अपने हर कार्य में और अपने हर निर्णय में इस समय सावधानी रखनी चाहिए। इस समय बड़ी गलतियां आप कर सकते हैं और इस समय आपको बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए हर कार्य में और हर निर्णय में इस समय सावधानी रखिएगा। स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन का विशेष ध्यान रखिएगा। सेहत में अकस्मात आकस्मिक समस्याएं आ सकती हैं और पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में भी आपकी दिक्कतें हो सकती हैं। इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। धनु राशि, ग्रहण जो है वो आपके द्वादश भाव में है। करियर में लापरवाही मत करिएगा। जहां तक संभव हो काम मत टालिएगा और करियर की जो जिम्मेदारी है उसे ठीक से पूरा करिएगा। इस समय वाहन चलाने में सावधानी रखें, दुर्घटनाओं से बचें, अपयश से भी बचाव करें। इस समय दुर्घटना और अपयश की समस्या आपके लिए दिखाई दे रही है। तो धनु वालों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से इस समय बदनामी हो या जिसकी वजह से इस समय अपयश मिल सके। मकर राशि, एकादश भाव में ग्रहण लग रहा है। ग्रहण आपके लिए फायदेमंद है। जीवन में इस समय बड़ा और लाभकारी परिवर्तन होता दिख रहा है। इस समय जीवन में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। आंख बंद करके लोगों पर अति विश्वास करने से बचना होगा। पंचम भाव प्रभाव में आ रहा है, इसलिए आंख बंद करके अंधविश्वास मत करिएगा, वहां पर धोखा मिल सकता है। लेकिन बाकी मामलों में बड़े बदलाव जो होंगे वो बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। कुंभ राशि, दशम भाव में लगा हुआ है ग्रहण और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें लाभ के संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे और आपके जो शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो इस समय परास्त होंगे। इन 15 दिनों में अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए। इन 15 दिनों के बाद आपकी चीजें और भी ज्यादा बेहतर होती हुई दिख रही हैं। मीन राशि, देखिए आप जो इस समय निर्णय लेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निर्णय आप लेंगे जिससे जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, इसलिए जो भी निर्णय इस समय लेंगे उसमें सावधानी रखेंगे और विवाह के मामले में भी सावधानी रखेंगे। अगर अविवाहित हैं, विवाह तय हो रहा है, विवाह होने की संभावना बन रही है, तो उसमें सावधानी रखिएगा। बेवजह डिप्रेशन मत पालिएगा, मानसिक अवसाद से बचिए, बेवजह की चिंता मत करिए और निगेटिव सोचना बंद करिए, क्योंकि ये चीज़ें इस समय आपको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक तो मीन राशि वाले जो हैं उनके जीवन में बड़े बदलाव वैसे भी हो रहे हैं और अगर उसमें आप डिप्रेशन पालेंगे, मानसिक रूप से चिंताएं करेंगे, तो आपकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ेंगी।